कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ऐसा नहीं है तेरे जहान में कि प्यार न हो, लेकिन जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी। दोस्तों, आज हम आपको महान कारोबारी रतन टाटा के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आखिर क्यों महज 10 साल की उम्र में वे अपने माता पिता से अलग हो गए? आखिर क्यों उन्होंने आजीवन शादी नहीं की? दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रतन टाटा ने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे, उस समय उन्हें किसी से प्यार हो गया था। आइए जानते हैं रतन टाटा के जीवन से कुछ अनसुने किस्से। देश के प्रमुख कारोबारी रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन अपने अच्छे कामों के लिए दुनिया भर में मशहूर इस व्यवसायी के बारे में कुछ रोचक और ढेर सारी कहानियां भी है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं आज उनके बारे में। महज 10 साल की उम्र में ही अपने माता पिता से अलग हो गई थी रतन टाटा। रतन टाटा 1948 में जब केवल 10 साल के थे तब वह अपने माता पिता से अलग हो गए थे और इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। बता दें कि रतन टाटा अविवाहित थे। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वे 4 बार शादी करने के करीब पहुंचे, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं कर पाए। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिता के साथ मतभेदों के बारे में खुलकर जिक्र किया। वे अपने पिता नवल टाटा के ज्यादा क्लोज नहीं थे। कई चीजों को लेकर दोनों के बीच मतभेद थे। न होती 1962 की जंग तो शादीशुदा होते रतन टाटा। रतन टाटा ने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे, उस समय उन्हें किसी से प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के चलते लड़की के माता पिता अपनी बेटी को भारत भेजने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसके बाद वे कारोबारी दुनिया में रम गए और फिर निजी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। रतन टाटा एक कारोबारी के साथ एक महान इंसान भी हुए। उनकी विचारधारा हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए जानते हैं आज उनकी विचारधाराओं के बारे में जो हम सभी को कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, इसकी आदत बना लो। टीवी का जीवन असली नहीं होता और ना ही जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सांत्वना पुरस्कार केवल स्कूल में ही देखने को मिलता है। कुछ स्कूलों में जब तक आप पास होते हैं तब तक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया का नियम अलग है। वहाँ हारने वाले को दूसरा मौका नहीं मिलता। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है। इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चले। यदि आप दूर तक चलना चाहते हैं तो दूसरों के साथ चले। सफलता आपके पद से नहीं बल्कि दूसरों पर आपके प्रभाव से मापी जाती है। आपका प्रतिस्पर्धी अन्य लोग नहीं है, बल्कि वह समय है जो आप बर्बाद करते हैं, वह दुर्भावना जो आप पैदा करते हैं, वह ज्ञान जिसे आप सीखने में उपेक्षा करते हैं, वे संबंध जो आप बनाने में असफल रहते हैं, वह स्वास्थ्य जो आप अपने मार्ग में त्याग देते हैं, विचार उत्पन्न करने में आपकी असमक्षता, आपके आसपास के लोग जो आपके प्रयासों का समर्थन और प्यार नहीं करते हैं, और वह भगवान जिसे आप अपने बुरे भाग्य के लिए कोसते हैं। सीखना कभी बंद न करें। बढ़ने और विकसित होने के लिए खुद को चुनौती देते रहे। असफलता के डर को अपने सपनों को पूरा करने से पीछे न हटने दे। आपकी योग्यता नहीं बल्कि आपका दृष्टिकोण आपकी ऊंचाइयां निर्धारित करेगा।
विजय में विनम्र और पराजय में शालीन रहो। रतन टाटा हमेशा कहते हैं कि नई नई चुनौतियों का सामना करें और भाग्य के भरोसे मत बैठिए, केवल कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म से आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको रतन टाटा के जीवन काल से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।